मुझे, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। मुझे एक बार छू लेने दो बस। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगा। मैं रह नहीं पा रहा हूँ आपके बिना। मुझे एक बार छू लेने दो। मुझे हाथ मत लगाइए। एक बार गले से लगा लो ना मुझे, भगवान के लिए बस एक बार मुझे गले लगा लेने दो। उसके बाद से तुम मार डालना मुझे मंजूर है। उसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, कुछ नहीं बोलूंगा। सो नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। मुझे प्यार करो ना, मुझे छू लेने दो एक बार छू लेने दो बस। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बस एक बार गले लग जाओ, मैं पैर पड़ता हूँ मैं तुम्हारे। भाभी नहीं भाभी नहीं, मैं आपसे पैर पड़ता हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं, मैं नहीं कर सकता भाभी। मैं आपको छू नहीं सकता। आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन मैं आपको कैसे छू सकता हूँ? अरे आप तो भाभी है मेरी। कितनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी, पता है आपको कितनी इज्जत करता हूँ? देवी मानता हूँ आपको, देवी। अरे मुझे लगा आपने मुझे रसोई में बुलाया, हो सकता है कुछ काम होगा, लेकिन ये घिनौना काम ये मुझसे मत करवाइए भाभी। माना कि आपके पति नहीं है, आपकी कुछ जरूरतें होंगी, लेकिन मैं वो जरूरतें कैसे पूरा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना मैं पूरी। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। क्या नाटक हो रहा है देवर जी? अरे कांधी अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं दे रहा तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जीनत भाभी। अरे तो शर्म आ रही हमको तुमको भाभी बोलने में। नहीं रमेश भाई, ये सही नहीं है। अरे बस। अरे तुम लोग तो सब ऐसे ही हो। सही कह रहे हैं भैया आप। हाँ, ऐसे ही हैं ये लोग। अरे जब से मैं आया हूं ना, तब से मुझे पता नहीं अलग ही नजर से देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। किसी को बदनाम करने से पहले उसके दुख दर्द का भी सोचते हैं। सरला! चिल्लाओ मत रमेश चंद्र शर्मा। जिस जीनत के बारे में अपने भाई से झूठ सुन के जुबान से बदतमीजी की लकीर पार कर गए हो, उस भाई के गुल करतूत अगर गिनाने पे आ जाओ ना, तो रास्ता कम पड़ जाएगा भागने के लिए। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?